क्रांतिकारी अभिनंदन साथियों। आज एक ऐसे राष्ट्र कवि पर विचार करने जा रहे हैं जिनका देहावसान इसी माह में हुआ था और वह हैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना है कोई अर्थ नहीं। वास्तव में अगर समय पर चीजें न हो तो निश्चित रूप से अनर्थ हो जाता है और फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने सारे कार्य समय पर संपन्न करें और जिस तरह से हम जीवन भर कमाते हैं और जब उसे भोगने का समय आता है तब काया समर्थ नहीं रह जाती। इन्हीं सारी बातों को समाहित करते हुए अपने शब्दों को पंक्तियों में पिरोया है राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और जो उस समय पिरोया था आज भी वैसा का वैसा ही है, रखता हूं आपके बीच। निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी सार्थक बातें हैं। जैसे कहा गया कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, और जल का तो बहुत अधिक महत्व है और समय पर उसका मिल जाना बहुत आवश्यक है। आप आजकल देख रहे हैं सिंधु नदी के जल के रोकने की बात हुई है और इस जल ने कैसा तहलका मचा दिया और स्थितियां युद्ध तक पहुंच गई हैं। ऐसे में इनकी ये पंक्तियां कि समय पर सब कुछ हो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती हैं कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही ये संबंध जो जल के हैं, जो पानी के हैं, जिसके बारे में बहुत सारे विचारक अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की बातें कह चुके हैं कि मनुष्य का अगर पानी उतर जाए तब फिर वो किसी काम का नहीं रहता। और इसीलिए संबंधों का निर्वहन इस जगत में हमारे जिंदा होने की निशानी है। और अगर संबंधों का निर्वहन सही समय पर किया जाता है तो उसके यथेष्ट परिणाम होते हैं, और अगर यथा समय किसी की मदद न की जाए तो निश्चित रूप से उसका नुकसान होता है। जब विद्यार्थी के पास अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते और उस समय कोई मदद कर दे तो वो संबंध अपने हैं, भले ही वह हमारे परिवार का ना हो। क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रखता हूं आपके बीच, कि संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दें अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी गूढ़ बात कही है। और कई बार तो हमारी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में होती हैं। कभी कभी कोई पति पत्नी ये चाहते हैं कि साथ मिल करके दो चाय पी जाए, लस्सी पी जाए, और उसमें ही उन्हें सारा आनंद है कि ये साथ बना रहे, हमेशा बना रहे। और जब वह भी उपलब्ध नहीं होता तो ऐसी स्थिति में केवल प्रतीक्षा कोई आशा नहीं रखती, कोई मतलब नहीं रखती। कहते हैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ। फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। ऐसे में कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि जब जो जोड़ा होता है
जो पति पत्नी होते हैं और उसमें से कोई एक दिवंगत हो जाता है, दूसरा ये महसूस कर रहा होता है कि हाँ इन्हें साथ चाहिए, कुछ नहीं बस साथ बैठ कर के बातें हो जाएं, बस साथ बैठ कर के दो चाय हो जाएं, साथ बैठ कर के भोजन हो जाए। इतनी छोटी छोटी अभिलाषाएं भी जब पूर्ण नहीं हो पाती तो दिवंगत होने के बाद बहुत याद आती है और इनके शब्द और भारी बन पड़ते हैं और सार्थक बन पड़ते हैं कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब इस तरह की बातें याद आती हैं तो याद आते हैं वो शब्द जो उस जीवन में कहे गए होते हैं जब हमारा साथी हमारे साथ में होता है। और कभी कभी याद वह कटु शब्द भी आते हैं। कबीर दास जी याद आ गए होंगे जिन्होंने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी में कटुता न हो तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी शब्द अंतर्मन को घायल कर जाते हैं, अंतर्मन को छल जाते हैं और वो शब्द भी हमेशा याद आते हैं। इसी भावना को पिरोया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। कहते हैं कि मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। पहले तो आप शब्द कह लिए, पहले तो इस तरह के कटुवचन कर लिए और बाद में फिर मनुहार कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इन भावों को बड़े सुंदर ढंग से इस तरह से पिरोया है कि मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। और ऐसी स्थिति में हम ये भी याद रखना है कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं कुछ साधन, कुछ व्यवस्थाएं जिन्हें कि हम अपने जीवन पर्यंत कर सकते हैं। कभी हमने वेंटिलेटर पर एक सांस के लिए लड़ते हुए लोगों को देखा है, तो कभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के बावजूद भी प्राणायाम न करते हुए लोगों को देखा है। जब हम इनहेल कर सकते हैं, जब हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, उस समय नहीं ले रहे हैं। और जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा पूरा परिवार हमारी उन चंद सांसों के लिए लगा हुआ है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ी जटिल स्थिति है। हमें सोचना होगा कि क्या हम आज से ही प्राणायाम शुरू करें। आज तमाम स्ट्रोक लग रहे हैं लोगों को, नाचते नाचते, बात करते करते, भाषण देते देते, डांस करते करते मृत्यु हो जा रही है। और ये हार्ट अटैक आ रहा है केवल इसी वजह से कि कहीं कोई रुकावट है हमारी वेन्स में, और वो दूर हो सकती है प्राणायाम के माध्यम से। और उस समय रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पर विचार कर लिया और उन्होंने कहा कि सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगित सुविधाओं का, फिर उन अनगित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी सुंदर लाइनें हैं, कितनी भारी लाइनें हैं, वजनी लाइनें हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप सबका ध्यान इस ओर जाना चाहिए। इसके एक एक शब्द का चिंतन करें, मंथन करें और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें कि सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगित सुविधाओं का, फिर उन अनगित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। वास्तव में रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन चंद लाइनों में जीवन का एक सत्य परोस दिया हो, और उस सत्य को परोसने के बाद जो आशा की कि जनमानस ये समझे कि इसमें क्या छुपा है, तो पुनः स्मरण में लाने के लिए बोध कराता हूँ। उन्हीं की लाइनें प्रारंभ की कि निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं,
रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं।